हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन ANJ एग्जाम्स। दिस इज रंजन। आप देख रहे हैं ये टेक टी विथ रंजन का सेशन प्रेजेंटेड बाय अद्वैत एजुकेशन ANJ एग्जाम्स एंड पावर्ड बाय गेट अकेडमी। इस सेशन में हर बार की तरह एक बार फिर एक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की डिटेल आप लोगों के साथ लेकर के मैं आया हूँ। दिस गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी इज कमिंग राइट अवे फ्रॉम वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। इसकी तरफ से ये पूरा का पूरा वैकेंसी डिटेल आया हुआ है और आप देख के काफ़ी खुश हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसीज जो है वो आई हुई है। दैट इज बेसिकली फॉर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ग्रेड 2, ठीक है, और जूनियर एग्जीक्यूटिव स्टोर्स। तो ज़्यादा वैकेंसीज आपको दिखाई देंगी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ग्रेड 2। चलिए देखते हैं इसका पूरा का पूरा वैकेंसी डिटेल। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पहला पोस्ट जो है दैट इज जूनियर एग्जीक्यूटिव स्टोर्स, 14 सीटें यहाँ पर है। पे लेवल 7 जो है वो यहाँ पर सैलरी स्केल है और इसकी क्वालिफिकेशंस यहाँ पर मेंशन्ड है। मेन जो आप देख रहे हैं दैट इज जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ग्रेड 2 जिसकी 400 सीटें यहाँ पर आई हुई है। पे लेवल जो है ये 36,800 से लेके 1,06,700 के बीच में वेरी करता है। इसकी जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है ये है पास्ट फुल टाइम 3 इयर्स डिप्लोमा इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये इसमें रिक्वायर्ड थिंग है। दूसरा, यहाँ पर किसी भी टाइप का ओपन यूनिवर्सिटी या डिस्टेंस लर्निंग या पार्ट टाइम लर्निंग से कंप्लीट किया हुआ जो डिप्लोमा है वो एलिजिबल नहीं है अनलेस एंड अनटिल फॉर WBSETCL एम्प्लॉयज। उसी ऑर्गेनाइजेशन के अगर आप एम्प्लॉय हैं तब फिर ठीक है, अदरवाइज ये अलाउड नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। तो एप्लीकेंट्स कंप्लीटिंग द क्वालिफाइंग डिग्री या डिप्लोमा जो भी मांगा हुआ है यहाँ पर, तो वो होने के बाद ही आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो जैसे कि इस पोस्ट के लिए आपका डिप्लोमा मैंडेटरी कंडीशन है, तो ये रिक्वायर्ड है कि आप उसको कंप्लीट करें। और अगर आप फिर भी फाइनल ईयर या सेमेस्टर पर हैं अपनी डिग्री या डिप्लोमा के, तो इन दैट केस आप CBT के लिए तो एप्लीकेबल हो जाएंगे, लेकिन इंटरव्यू से पहले आपका फाइनल एग्जामिनेशन का रिजल्ट आना ज़रूरी है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा ये 2 स्टेप का प्रोसेस के थ्रू होता है। पहला स्टेप जो होता है दैट इज CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो ऑनलाइन टेस्ट आपका MCQ बेस्ड टेस्ट होगा, और उसके बाद 25 मार्क्स का पर्सनल इंटरव्यू होता है। 100 नंबर का CBT होता है, 25 मार्क्स का आपका पर्सनल इंटरव्यू रहता है। दोनों को मिला के आपका फाइनल ओवरऑल जो कट ऑफ निकलता है, फाइनल जो मेरिट लिस्ट निकलती है, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। यहाँ पर एक और कंस्ट्रेंट दिया हुआ है कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव द एबिलिटी टू रीड, स्पीक एंड राइट इन बंगाली या नेपाली लैंग्वेज। ये एक मैंडेटरी कंडीशन है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में रहता है कि सर फाइनल ईयर अपीयरिंग स्टूडेंट्स, तो यस आप एलिजिबल हैं, आप अपीयर कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि इंटरव्यू से पहले आपका जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए फाइनल ईयर का। दूसरा, सेकंड थिंग कि डिप्लोमा B, तो यस डिप्लोमा के कैंडिडेट्स यहाँ पर मैंडेटरीली जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं इस पे अपीयर होने के लिए। डिप्लोमा होना कंपलसरी है यहाँ पर। नंबर ऑफ वैकेंसीज वगैरह यहाँ पर वेरी हो सकती है, ऐसा इसमें बताया हुआ है। कंपनसेशन एंड पे की अगर मैं बात करूं तो ये वेरियस अलाउंसेस जो हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब एप्लीकेबल होते हैं आपके लिए, ठीक है। एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन की बात करें तो 18 से 32 साल एज ऑन 1 जनवरी 2021 आपके लिए एलिजिबल होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से मैक्सिमम 45 ईयर्स तक का एज लिमिट या एज रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड हो सकता है। नेक्स्ट, रिजर्वेशंस की बात करें तो जितने भी कैंडिडेट्स अदर स्टेट के हैं, जितने भी दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, वो भी इस गिवन पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि वो वहाँ पर कैटेगरी लागू नहीं होगी इनके लिए, वो अनरिजर्व्ड के तौर पर ही अप्लाई कर सकते हैं। और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए यस ये एप्लीकेबल है, लिखा भी हुआ है, कैंडिडेट्स फ्रॉम स्टेट्स अदर देन वेस्ट बंगाल विल हैव टू अप्लाई एज जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स, ठीक है। तो पोस्ट वाइज बाइफर्केशन दिया, कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन है यहाँ पे। जैसे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की आप बात करें तो ये पूरा बाइफर्केशन 400 पोस्ट का आपको दिया हुआ है अलग अलग कैटेगरी वाइज, ठीक है। फिर इसके बाद स्पोर्ट्स कैटेगरी पे भी अगर आप हैं तो आप उसके लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। एग्जेम्प्टेड कैटेगरी बताया हुआ है। मोड ऑफ सिलेक्शन की मैं बात कर देता हूँ जल्दी से। मोड ऑफ सिलेक्शन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ऑनलाइन टेस्ट या CBT तो होगा ही, इसके साथ इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। और लास्ट जो प्रोसेस होगा वो होगा, आखिरी जो प्रोसेस होगा वो होगा प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट, इंटरव्यू के बाद का प्रोसेस है, ठीक है। तो ऑनलाइन टेस्ट पे सबसे पहले आपको स्कोर करना होता है और ये ऑनलाइन टेस्ट के बाद नेक्स्ट होगा जो पर्सनल इंटरव्यू। ये सब कुछ का जो डेस्टिनेशन होगा, ये सब कुछ का जो सेंटर होगा, ये कोलकाता में होगा आपका, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो
सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन टेस्ट जो है या सीबीटी जो है वो क्लियर करना होता है। वो क्लियर करने के बाद 1:3 के रेशियो पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट। अब सीबीटी जो होगा ये कैसा होगा, देखिए सीबीटी में जो भी नोटिफाइड पोस्ट है उसका नाम, टोटल मार्क्स 100, टोटल जो टाइम यहाँ पे अलॉटेड होगा वो 1.5 घंटे का होगा, यानी कि 90 मिनट्स का। डोमेन यानी जिस स्ट्रीम से आपने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया हुआ है उस स्ट्रीम के 60 क्वेश्चंस रहेंगे, डोमिनेंट पार्ट उसी का रहेगा 60 क्वेश्चंस का। देन जनरल एप्टीट्यूड आपका पार्ट बी में जिसके 20 सवाल रहेंगे। इंग्लिश टेस्ट के पार्ट सी पर जैसे आप देख सकते हैं कि 15 सवाल रहेंगे, और बंगाली या नेपाली लैंग्वेज का जो टेस्ट होगा इसके 5 सवाल रहेंगे। तो ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा आपका पूरा का पूरा पेपर। इसमें एक अच्छी बात यह है कि हर क्वेश्चन के 1 मार्क्स हैं और नेगेटिव क्वेश्चन या नेगेटिव आंसरिंग का कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब गलत आंसर करने का कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर टोटल इस 1.5 घंटे में ये 100 क्वेश्चंस या 100 मार्क्स का सवाल आपको अटेम्प्ट करना होता है। बट एक कंस्टेंट है यहाँ पे, सेक्शनल कट ऑफ का पार्ट है, मतलब 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 40% फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी ये होना चाहिए, ठीक है। बाकी अदर्स का भी दिया हुआ है यहाँ पर, लेकिन सेक्शन सी और डी कंबाइंड फॉर्म में आपको क्लियर करना होता है। कंबाइंड फॉर्म में कैसे, तो सेक्शन सी और डी को मिला के 20 मार्क्स का पोर्शन बनता है। आउट ऑफ दैट 20 कम से कम 5 स्कोर करना जरूरी है। इस इंग्लिश टेस्ट और बंगाली या नेपाली लैंग्वेज के टेस्ट का जो टोटल 20 नंबर है इसमें से मिनिमम 5 मार्क्स अटेन करना जरूरी हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये लिखा हुआ है, कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर अ मिनिमम ऑफ 5 आउट ऑफ द अलॉटेड 20 मार्क्स कंसीडरिंग पार्ट सी एंड डी टुगेदर टू क्वालिफाई। अब बात करें पर्सनल इंटरव्यू की, तो पर्सनल इंटरव्यू जो है वो 25 मार्क्स का वेटेज होल्ड करेगा। ओवरऑल आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो पर्सनल इंटरव्यू प्लस ऑनलाइन टेस्ट की मार्क्स को मिला करके बनेगी, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड की मैं अगर बात करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनिशियली जब आप फाइनली जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो 1 साल के प्रोबेशन पीरियड पर आपको रखा जाएगा। इस दौरान जो भी आपके ट्रेनिंग्स होंगे, जो भी आपको यहाँ पर जो भी टास्क दिया जाएगा वो सब कंप्लीट होने के बाद ही आप फाइनली सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद ही अपने पोस्ट पर अपॉइंट होंगे। इन दैट ड्यूरेशन एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड जो है आपका वो है 1.5 लाख रुपए अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए इट इज 1 लाख रुपीज। हाउ टू अप्लाई, इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, www.wbsectcl.in वेबसाइट पर आप विजिट करिएगा, करियर्स के सेक्शन पे जाएंगे और वहां से अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे आप जाएंगे तो वहां से आप देख सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन नंबर REC 2021/04 जो है उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि एप्लीकेशन की जो डेट है वो 15 दिसंबर से लेके केवल 5 जनवरी तक एप्लीकेबल रहेगी, तो विद इन दैट टाइम आपको अप्लाई कर लेना है, ठीक है। फिर एप्लीकेशन फी और मोड ऑफ पेमेंट का क्या है, तो एप्लीकेशन फी जो है वो बेसिकली देखिए 400 रुपीज है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और 300 रुपीज है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। बाकी अदर कैटेगरीज जो है दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फीस। और अपार्ट फ्रॉम दिस इस वेबसाइट से आप प्रॉपरली देख सकते हैं जो भी गाइडलाइंस है, और आपकी फी जो है वो एटलीस्ट 5 जनवरी 2022 से पहले पेड हो जानी चाहिए, है ना, या उस समय तक। तो ये जनरल गाइडलाइंस भी यहाँ पर गिवन है आप लोगों के लिए, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इन केस किसी भी टाइप का आपको कोई कंफ्यूजन जाता है तो आप इनकी ऑफिशियल जो मेल आईडी है www.sectcl.rect2021.04@gmail.com, या फिर इनके हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं, दैट इज 9513044823। जो इनका वर्किंग आवर्स है ना, 9 AM to 5 PM मंडे टू फ्राइडे, उस दौरान आप पूछ सकते हैं अगर इनकेस कोई भी टाइप की क्वेरी होती है तो। सो आई होप आप इसकी प्रिपरेशन बेस्ट लेवल पे करेंगे और आपके लिए ये जॉब वैकेंसी का डिटेल यूजफुल साबित होगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि गेट एकेडमी लाइव क्लासेस ऐप आप फटाफट से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। जितने भी ऑनगोइंग कोर्सेज की प्रिपरेशन है वो वहां पर चल रही है। आपको बस करना इतना है कि गूगल प्ले स्टोर से गेट एकेडमी लाइव क्लासेस ऐप टाइप करना है, उसे डाउनलोड करना है, और वहां से अपने रिक्वायर्ड कोर्सेज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां से आप रिक्वायर्ड कोर्सेज पर ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो जबरदस्त तरीके से आप इसकी प्रिपरेशन रखिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगले गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की डिटेल वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।